आज के टाइम पर लोग इतना डाइट कॉन्शियस होने के बाद भी लोग बीमार पड़ रहे हैं। इसका कारण क्या है? आज तो यहाँ पर आहार में पोषक तत्व नापने वाले उपकरण पैदा हो गए हैं, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है। लेकिन 3,500 साल पहले एक डाइटिशियन ने, एक आहार विशेषज्ञ ने आहार से जुड़े कुछ ऐसे नियम बताए हैं जो कि मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पर मॉडर्न डाइटिशियन इसके बारे में जानते भी होंगे। उन्होंने भोजन के बारे में कुछ कहा है। सबसे पहले बढ़ते हैं पहले नियम पर। पहला नियम है कि गर्म आहार का सेवन जब भी भोजन करें ताजा करें और गर्म करें, क्योंकि ताजे भोजन में पोषक तत्व तो होते ही हैं, लेकिन महर्षि चरक का कहना है कि यह जल्दी से पच जाता है। यह हमारी जठर अग्नि को तीव्र करता है। चलो भाई, ताजा भोजन तो खा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें दूसरे नियम का भी ध्यान रखना है, यानी कि स्निग्ध आहार का सेवन करना है। महर्षि चरक बोलते हैं कि जब भी आहार का सेवन करें तो उसमें घी और तेल से बने आहार होने चाहिए। स्निग्ध आहार के बारे में महर्षि चरक बोलते हैं कि यह शरीर को पुष्ट करता है, हमारी इंद्रियों को दृढ़ करता है, यह हमारे अंग प्रत्यंग को बल देता है, यह हमारे रूप और सौंदर्य में वृद्धि करता है, शरीर की रूक्षता यानी कि ड्राइनेस को हटाकर वहाँ पर स्निग्धता लाता है, यानी कि चिकनापन लाता है, सॉफ्टनेस लाता है। चलो भाई, चिकने आहार का भी सेवन कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ तीसरा नियम यानी कि मात्रा अनुसार भोजन का सेवन करना, क्योंकि महर्षि चरक बोलते हैं कि अगर भोजन को मात्रा में किया जाए, आपकी पाचन शक्ति के अनुसार किया जाए, तो यह वात, पित्त और कफ तीनों को प्रकोपित नहीं करता, यानी कि भड़काता नहीं है। नहीं तो अगर आपने अपनी औकात से ज्यादा भोजन कर लिया तो आपके शरीर में कफ बढ़ जाएगा, कम किया तो वात बढ़ जाएगा, और दोनों ही स्थिति हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। चलो भाई, मात्रा के अनुसार भोजन कर रहे हैं, लेकिन चौथा नियम जो कि है विरुद्ध आहार। अभी हाल ही में हमने विरुद्ध आहार के बारे में जाना था, जिसमें हमने जाना था कि अलग अलग प्रकार की विरुद्ध आहार कौन से होते हैं। सहयोग विरुद्ध, वीर विरुद्ध। सबसे बढ़िया चीज की अगर आपको इसके बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को पूरा देखें। चलो भाई, विरुद्ध आहार भी नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ पांचवा नियम जो है कि 6 के 6 रस आहार में मौजूद होने चाहिए, यानी कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। आधुनिक समय के हिसाब से जाने तो न्यूट्रिशन रिच आहार, और अगर प्राचीन समय के हिसाब से जाने तो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। चलो ये भी ठीक है। इसके आगे महर्षि चरक बोलते हैं कि ना तो खाना में ज्यादा देर होनी चाहिए, ना ही खाना खाने में ज्यादा जल्दी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत देर तक खाया हुआ भोजन और बहुत जल्दी खाया हुआ भोजन दोनों ही स्थिति हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। इससे खाए हुए भोजन का अच्छी तरीके से पाचन नहीं हो पाता। इसके आगे महर्षि चरक बोलते हैं कि मन लगाकर खाना, यानी कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो आप सिर्फ खाना ही खा रहे हैं। उस टाइम पर नो टीवी, नो मोबाइल, ना ही आप किसी से बात कर रहे हैं, ना हंस रहे हैं, आपका मन होना चाहिए खाने में। आज क्या होता है कि हम खाना तो खा रहे हैं, लेकिन मन और कहीं होता है। और अंत में महर्षि चरक का अंतिम नियम कि खाना पच जाने के बाद ही अगले आहार का सेवन करें, यानी कि आपने सुबह या दोपहर में खाना खाया है तो जब तक वह सुबह या दोपहर में खाया हुआ भोजन अच्छी तरीके से पाचन नहीं हो जाता, अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो जाता, तब तक आपको दोबारा से नई चीज नहीं खानी है। क्योंकि अगर दोबारा से खुलकर भूख ना लगे और ऐसे में अगर आप कुछ भी चीज खा लो, यानी कि अगर आप घी भी खा लो, काजू बादाम कुछ भी खा लो, वही चीज आपके शरीर में जहर की तरह काम करेगी। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।